वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। तो एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है 7 दिसंबर को जीके का, उसके आंसर की और क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। उन्हें केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है और ऐसे मामले में जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से किन विषयों पर स्वसंज्ञान कार्रवाई कर सकता है? बलाश्रम कर सकता है, बलाश्रम पर कर सकता है, जोखिमपूर्ण रोजगार पर भी कर सकता है, पारिस्थितिक असंतुलन पर नहीं कर सकता, प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना इस पे कर सकता है। तो 1, 2 और 4, तो 1 और 2 और 4 कौन से ऑप्शन में 4 नंबर हो? तो 4 नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकायुक्त। संवैधानिक संस्था छांटिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है, राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है, राज्य लोक वित्त आयोग है, लोकायुक्त भी नहीं है। 1, 2 और 4 तो 3 नंबर में है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में वार्ड सभा का निम्न से कौन सा कृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था? एस.के. घोष, डी.आर. प्रधान, पी.एन. कौल, देवीशंकर तिवारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी.आर. प्रधान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर राज्य विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग द्वारा देखा जाता है? गृह विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। तो सामान्य प्रशासन विभाग, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? तो कौन कर सकता है भाई? कलेक्टर, सीओ यानी कि उपखंड अधिकारी या खंड विकास अधिकारी। तो बिल्कुल कलेक्टर कर सकते हैं, एक ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध करने की समय सीमा क्या है? 48 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 12 घंटे। तो 2 दिन के अंदर ये आपको करवाना पड़ता है। तो 2 दिन का मानी कि 48 घंटे। ठीक है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आयुक्त, प्रभावी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक साहित्य सतर्कता समिति की उप समिति। और ये तीसरा सही है, चौथा भी सही है। इसका गलत आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचना पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए SSO ID की जरूरत है और इस पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र पर सुरक्षा सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है। तो SSO की कोई ज़रूरत नहीं है और शुल्क भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 यानी कि 10 नंबर का 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। सुशासन के आयोगों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है? तो जवाबदेहिता नहीं होगा, बाकी सारे होते ही हैं। ठीक है। तो इस ऑप्शन में जवाबदेहिता है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ स्कीम है और दूसरी तरफ उद्देश्य है, तो इसको मिलाना था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का उद्देश्य होता है समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो पहले का तो सी ऑप्शन है। पहले का सी ऑप्शन कौन से में? पहले का सी ऑप्शन 2 में। इसके बाद अमृता हार्ट का होता है, अमृता हार्ट NGO से रिलेटेड है और ये इधर हो जाएगा। ठीक है। CA मुख्यमंत्री नारी उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना, ये महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए। तो DB, तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। SDG इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में निम्न से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 का स्कोर प्राप्त किया है? तो SDG 7 में।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वन स्टॉप सुविधा सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन एक ही मंच पर मिल सके। राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है ताकि विनियोग प्रस्तावों को सभी मंजूरियां और अनुमोदन समय पर मिल सके। तो ये गलत है, ये आपका सही है। तो इसमें केवल बी सत्य है इसमें, है ना। इसका आंसर भी 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये कब मनाया जाएगा? परसों मनाया जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा। ये आपको करंट अफेयर्स में, हमारी करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में राज निवास पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था ताकि विनियोग प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। 5 करोड़ से अधिक के विनियोग प्रस्ताव, 5 से 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक के या 1 करोड़ से अधिक के। तो इसमें 10 करोड़ से अधिक के, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र है? 31,000, 21,000, 41,000, 51,000। तो कितनी है? 51,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान निधि 2025 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि निजी क्षेत्र के राज्य में 5 वस्त्र व परिधान औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना, अगले 5 वर्षों में 5 वर्षों के दौरान 10 लाख लोगों तक अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना, जल कुशल प्रक्रियाओं और तकनीकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, अगले 5 वर्ष के दौरान 10,000 करोड़ रुपयों के विनियोग को आकर्षित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसमें ये 2 लाख हो गए ना, बस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा MSME दिवस मनाया जाता है? तो सबको पता है 17 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में ऊर्जा के बारे में कौन से कथन सही हैं? दिसंबर 2024 तक राज्य की ऊर्जा की अधिष्ठापित 24,325.19 मेगावाट थी। गलत, ये तो गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर बी, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता 284 मेगावाट। ये भी गलत, उल्टा लिख रखा है, ये नीचे लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया, दोनों गलत हो गए। और पवन और सौर ऊर्जा से राजस्थान की दिसंबर 2024 तक की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता का 35.59 प्राप्त हुआ है। देखो इसमें सारे विकल्प गलत हैं, ये भी गलत है। ये आपको पता होगा 37% के आसपास है। बाकी आप ये याद रखेंगे, A, B, C, D चारों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 21, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात निम्न में से कौन सी वस्तु थी? जवाहरात, आभूषण, अभियांत्रिकी, हस्तशिल्प, कपड़ा और अनुत्तरित प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, अभियांत्रिकी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे धातु, चौथे नंबर पे हस्तशिल्प, 5वां कपड़ा। ये आपने सब पढ़ रखे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में निर्यात के बारे में कौन सा साधन सही है? वर्ष 2023-24 में राजस्थान का कुल निर्यात 73,704.24 करोड़ रुपए था। ठीक है। राजस्थान में निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तु, रत्न, आभूषण, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और हस्तशिल्प का हिस्सा 65% से अधिक है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.5 लाख करोड़ का निर्यात करना है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार राजस्थान का स्थान देश में 5वां था। इसमें ये सही लग रहा है बस, है ना, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना में 2 700 मेगावाट के दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित होंगे। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उपक्रम है। ये परियोजना भारत सरकार के फ्लीट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का एक भाग है, जिसके तहत 20 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। तो देखो ये तो गलत ही है, ये तो 4 एक साथ करें, 4 × 700 2800 मेगावाट की है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये सही हो जाएगा।
ठीक है आपका, तो ऑप्शन बी, केवल बी सत्य हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मैडटेक डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर, मिला सकते हो। इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क थुलाई जमारामगढ़, एग्रो फूड प्रोसेसिंग तिमरी जोधपुर, स्पोर्ट्स एंड खुसखेड़ा अलवर, तो इससे इसको मिला लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो आपका हो जाएगा 2 नंबर। 27वें, राजस्थान के हाल ही में कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2005 से 2007-8, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। 28वां नंबर क्वेश्चन, ये आपको एक तरफ जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राजस्थान राज्य में स्थान दे रखा है। तो सबसे पहले जयपुर, तो इसकी एक ट्रिक थी JAJB, उसके हिसाब से बन जाएगा जयपुर, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा। तो यही आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, तो चावल कहाँ पर होते हैं, चावल आपको बूंदी में बनाना है, बाजरा आपको बाड़मेर में बनाना है, जो आपको गंगानगर में, जीरा आपको जोधपुर में बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CADB। देखो कौन से ऑप्शन में, 3 नंबर, तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक परियोजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो राजस्थान रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने, कृषकों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना का शुरुआत की गई थी, और इस योजना के प्रत्येक ब्लॉक में 100 किसानों को प्रति किसान 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद का उत्पादन कर सके। तो ये पहला तो सही है, दूसरा गलत है, इसमें केवल ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, ये कथन और निष्कर्ष वाला है। राजस्थान की कृषि गणना के अनुसार 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्धमध्यम और मध्यम आकार वर्गों की संख्या में वृद्धि हुई है, बड़े आकार वर्गों की भूजोतों की संख्या में कमी हुई है। इससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि की विखंडन में वृद्धि हुई है। तो कथन तो दोनों सही हैं और दोनों, इसकी व्याख्या भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 32 नंबर, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा की आधारशिला रखी, जिसमें 2800 मेगावाट, ये वाला सही बात होगी, फ्लीट मोड के हिस्सा ये भी सही है, और इसका डिजाइन भी किया जा रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस योजना में 357 मार्गों पर बसें शुरू की गई, राइट बात, और ये मुफ्त और रियायती यात्रा के लिए गलत बात, मुफ्त का कोई लेना देना नहीं है। ये बस 25 ग्रामीण मार्गों के 169 मार्गों पर शुरू कर गई, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, कारखाना विधेयक 2025 में श्रमिक का ओवर टाइम प्रति माह 75 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 156 घंटे, 80 घंटे, 120 घंटे, 144 घंटे, तो 144 घंटे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में निरामय राजस्थान अभियान जो कि 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, उसकी अब थीम थी तेल कम खाओ वाली, तो इसमें ये गलत है और ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36, अक्टूबर 2025 में JEC सीतापुरा में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या है। नव कानून, सुरक्षित समाज की पहचान, नव विधान, न्याय की नई पहचान, भारतीय न्याय संहिता और नया दृष्टिकोण, न्याय की दिशा में बदलाव, तो इसका है नव विधान, न्याय की नई पहचान। ये भी हमारी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदान केंद्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, तो 8840 में। क्वेश्चन नंबर 38, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 8 विधाओं, 16 लेखकों, 6 विधाओं, 12 लेखक, 6 विधाओं, 9 लेखक, 8 विधाओं, 10 लेखक, तो 8 विधाओं 10 लेखकों को दिए गए। 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो कौन थी, नीलम यादव को किया गया।
क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान कोचिंग सेंटर के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर विद्यार्थी के लिए अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा? 4, 5, 6 और 7। तो 5 घंटे की कक्षाओं का किया जाएगा। डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजीविका ने अक्टूबर 2025 तक एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए, पर्ल अकेदमी जयपुर के साथ नहीं। और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ, आर्क डिजाइन और बिजनेस जयपुर के साथ, राष्ट्रीय फैशन निफ्ट नई दिल्ली के साथ, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ और इसके साथ भी नहीं। तो 2 नंबर पे 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अक्टूबर 2025 में राजस्थान ने वित्त विभाग के अनुसार जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकों को 1507.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। तो इसमें डूंगरपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नईनाथ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के तुंगा में, अजमेर के पुष्कर में, झालावाड़ के झालरा पाटन में, बालोतरा के दिलवाड़ा में। तो जयपुर के तुंगा में। सितंबर 2025 में निम्न में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया? तो अशोक कालवार को क्या है, सुशील कुमार बिस्सू को भी क्या है, हेमंत प्रियदर्शी को क्या है, मोहनलाल शर्मा को नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 3। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले केएमसी लाउंज का लोकार्पण किया। खेरवाड़ा, भोपालगढ़, बस्ती, नोखा। तो ये आपको याद रखना है, खेरवाड़ा उदयपुर में किया, बाबूलाल खरादी ने किया था, कंगारू मदर केयर का। ठीक है, ये भी हमारी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, 75वीं सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 9 से 12 अक्टूबर तक डीडवाना में किया गया था। और इस प्रतियोगिता की महिला श्रेणी राजस्थान पुलिस की टीम रही, सही बात है। और अजमेर जिले की टीम की सुनीता चौधरी को सर्वश्रेष्ठ डिफेंड खिलाड़ी घोषित किया गया, ये गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में किस जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई? तो जोधपुर शहर में आयोजित की गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर को 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या के जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, 17 से 19 वर्ष के 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर 2025 में इंदौर में आयोजित 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। इस प्रतियोगिता में राजस्थान सीनियर महिला टीम ने रजत पदक जीता। बिल्कुल जीता, ये बात सही है। और राजस्थान सीनियर महिला टीम की कप्तान अनिका नहीं थी, प्रतिभा थी, प्रतिभा। ठीक है, और किसको हराया था इसमें? यूपी को हराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए? तो 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। अब आपको राजस्थान जी के क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में किस आमेर के शासक ने संगा का साथ दिया था? तो किसने दिया था? पृथ्वीराज। सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जगन्नाथ भट्ट। जगन्नाथ। निम्नलिखित के शासक के द्वारा नव मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना? तो किसका? हमीर। बागौर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनें। बागौर अल्सुनियम उपकरणों का समृद्ध स्थल था। बागौर से प्राप्त पाषाण उपकरण क्वार्ट्ज और चर्च से बनाए गए हैं। तो इसमें केवल बी सही है, एक गलत है। निम्नलिखित किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को पराजित किया था? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, मेवाड़। तो किसने किया था? बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने मुगल शासक कामरान को पराजित किया था। कौन से युद्ध में? राती घाटी के युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, तो रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जालोर दुर्ग में संत मीठे साहब की दरगाह, जालोर दुर्ग में संत मीरान साहब की दरगाह। संत मीरान साहब की दरगाह है वो आपको याद रखनी है, अजमेर दुर्ग में है, अजमेर के तारगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, इसमें केवल सी गलत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से लोक देवता रावजोधा को सहायता का वचन दिया और आशीर्वाद स्वरूप एक कटार भेंट की गई थी? तो हड़बू जी को।
क्वेश्चन नंबर 59, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। 1580 के उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी। सही बात है। दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह और भामाशाह ने दिया। दोनों कथन सही है। 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, आचार्य मिस्किंदा दादूपंत की निम्न किस शाखा के संत थे? स्थानधारी, खाकी, नागा और खालसा। तो किस शाखा के थे? खालसा शाखा के। क्वेश्चन नंबर 61, मीरा, सावित्री, कमला, सुकृति देवी ने निम्न किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई? बिजोलिया किसान आंदोलन, डूंगरपुर के सेवा संघ, अजमेर के असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध, हाड़ौती क्षेत्र में कन्या आश्रम की स्थापना। तो 3 नंबर। ढोल नृत्य आपको सबको पता है, जालोर। अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह। तीनों कथन सही है। इन्होंने चंपावत यानी कि कुशाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। 64 नंबर, सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना वर्धा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई। बिल्कुल गलत बात है। सिरोही वर्धा में नहीं रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? मुंबई में। ठीक है। इसके अलावा भीमाशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश अखबार निकाला। तो कथन ए सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 65, 18वीं शताब्दी में मीर दस्त द्वारा चित्रित राम, सीता और हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से चित्रित है? तो यानी कि उनियारा। निम्न कौन सी विधा राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? पीढ़ी, प्रियावली, छप्पे, बात। तो छप्पे। कुर्म वंश, यज्ञ प्रकाश और यश प्रकाश तथा लावारासा नामक ग्रंथ किसके रचयिता कौन है? कव्य गोपालदान, सगत मल शर्मा, नथाराम, कव्य कर्णिदान। तो कौन है? कव्य गोपालदान। निम्न से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? अग्निवीणा, निर्गंध, वनफूल और अलेखुटर नहीं है। अलेखुटर किसकी? विजयदान देथा की। राजस्थान में मलेगिरी का संबंध किस हस्तकला से है? रंगाई से। कुंडी वाद्य किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का? अवनद। तो ताल। ठीक है। 71, कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? देसूरी नाल, शिवपुर घाट, परवेरिया गाल और हाथीगुड़ा की नाल। तो हाथीगुड़ा की नाल। लूणी बेसन गोडवार क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है? तो एक तो हो जाएगा जोधपुर, एक हो जाएगा पाली और एक हो जाएगा जालोर। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न से झीलों का सही विकल्प सही है। जयपुर में गलता और रामगढ़ झील, उदयपुर में फतेह सागर जयसमंद, बीकानेर अनूप सागर गजनेर, अजमेर अलवर में टोरडी सागर और बुझ झील। बुझ झील जैसलमेर में, टोरडी सागर आपको पता है दौसा में, अलवर में कोई सी झील नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्न से किस वर्ष शुरू की गई? 2004, 15, 17, 7 और 2। तो 7 में। अरावली की चोटियों पर विचार कीजिए। तो नागपहाड़, बिलाली, अचलगढ़ और जरगा। निम्न में से दक्षिण अरावली की कौन सी चोटी है? दक्षिण अरावली की नीचे वाली दोनों हैं, ऊपर वाली दोनों नहीं है। सी और डी। क्वेश्चन नंबर 76, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन में रक्षित वन का क्षेत्रफल में कितना % है? 56.51%। एरिडोसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? शुष्क राजस्थान पाई जाएगी, बाड़मेर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 78, सिलिका सैंड, मुद, गुड़ाहा, यह पत्थर अलीपुरा, रूपनगर, सिलियोकस, मंडाई, धारवी, खुर्द, रॉकफॉस्फेट, मटून और ढोल की पाल। तो कौन सा आंसर गलत है इसमें? 2 नंबर। मानसून से 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? धौलपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू। तो कहाँ से गुजरती है? सीकर और झुंझुनू से। कोपेन के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो BSHW के क्षेत्र में ही पाई जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं था ये तो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है? यानी कि ST की फुल जनसंख्या 50% से ज़्यादा। तो भाई एक तो बांसवाड़ा हो गया, एक डूंगरपुर हो गया और एक आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। 3 जिले हैं। चौथा उदयपुर में लेकिन 49 कुछ % है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको 50% से अधिक पूछी तो 3 जिले। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो भाई बकरी में रखता है, ऊँट में रखता है और गधे में रखता है। ठीक है। राजस्थान ये निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। देवगढ़, सोडा, जैसलमेर, बडला और आपका फतेहगढ़। निम्न में सोलर पार्क कहाँ है? तो कहाँ है? बडला में और फतेहगढ़ में। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 66.1, 61.9, 61.4 और 69.7। तो 61.4%। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान। निम्न से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप और फव्वारा पद्धति द्वारा काम चलता है? वो नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में जेट्रो अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ लगाएगा?
तो कहाँ लगाएगा? नीमराणा में। पहला कहाँ लग रहा है? नीमराणा। दूसरा कहाँ लगेगा? गहलोत। दोनों ये अलवर में। 88 नंबर उम्मेदगंज जोड़ना है। रणखार आपको जालोर से जोड़ना है। खींचन आपको देखो फलोदी से जोड़ दो। उम्मेदगंज आपको कोटा जोड़ दो। बालेश्वर आपको नीम का थाना जोड़ देना। RCB 911 और RHB 30 और राजस्थान 171 किस फसल की इसमें है? किसकी भाई? राज 171 आपने सबने पढ़ा है, बाजरा की है तो बाजरा। राजस्थान के राज्यपाल और उनके पद के गोपनीयता की शपथ बताइए। जोगिंदर सिंह, हरिदेव जोशी, रघुकुल तिलक, भैरव सिंह शेखावत, OP मेहरा, हीरालाल देवपुरा, संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया। तो जो संपूर्णानंद शुरू में ही थे तो संपूर्णानंद नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को 2 बार रहने के बारे में बताइए। तो जयनारायण व्यास 2 बार रहे, श्रीचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, टीकाराम जूली 1 बार, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, बरकतुल्ला खान 2 बार, जवाहरलाल व्यास 2 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, श्रीचरण माथुर 2 बार, अशोक गहलोत 3 बार। तो ये एक ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन से 8 वर्ष में सूखे की पुनरावृत्ति होती है। यह आप रिपीटेड क्वेश्चन है। धोधपुर और भरतपुर। लूनी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई छपाई। क्वेश्चन नंबर 94। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी त्यागपत्र देता है तो निम्नानुसार विधानसभा अध्यक्ष कितनी समय सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु बाध्य है? 45, 60, समय सीमा निश्चित नहीं, 30 दिन। कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता कौन रहे? लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया। तो कौन रहे? लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री हैं। अक्टूबर 2025 तक विद्यमान कौन सा त्रुटिपूर्ण है? जवाहर सिंह बेडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई, विजय सिंह, जवाहर सिंह बेडम, मंजू बागमार, संजय शर्मा, ओटाराम दिवासी, विजय सिंह। तो इसमें है मंजू बागमार और संजय शर्मा। राजस्थान मंत्रिपरिषद में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो है इसमें है भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजाति कल्याण का एक मंत्री होगा। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल संख्या से 30 से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी और मंत्री राज्यपाल के प्रसार पर्यंत पद धारण करेंगे। तो 97 का 1 नंबर आंसर गलत है। इसमें ये गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। 97 का 1 नंबर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु धारण करता हो, ये भी सही है। त्यागपत्र लोक सेवा अध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? ये सही पूछा, ये गलत है। 65 वाला तो वैसे ही गलत है। राज्य सरकार राज्य न्यायालय की अभिशंसा पर बर्खास्त कर सकेगी, ये भी गलत है। ठीक है। राजस्थान जोधपुर बेंच की सुगम्यता के सदस्य हैं दिनेश मेहता, शुभम मेहता, मनोज कुमार गर्ग और रेखा बोराणा। तो कौन है? रेखा बोराणा। न्यायमूर्ति जयेश वर्मा के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। केवल 1 बार राजस्थान के कार्यकाली पद पर काम किया, 1 बार नहीं 2 बार किया। तो एक तो ये गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय की पदोन्नति हुई 1997 में, भारत के न्यायमूर्ति बने और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थी। सही बात है। ठीक है। तो इसमें केवल 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।